एक घने जंगल के बीच स्वच्छ और शीतल जल से भरा हुआ एक तालाब था। उस तालाब में एक बगुला भी रहता था। अपनी जवानी में तो वह छोटे छोटे जीव जंतुओं को मारकर अपना पेट भर लिया करता था, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र ढलने लगी तो वह शिकार करने में असमर्थ हो गया। इसलिए बगुला ऐसा उपाय सोचने लगा जिससे उसे बिना परिश्रम किए ही शिकार मिल जाए और उसे इधर उधर भटकना न पड़े। एक दिन बगुला तालाब के किनारे बैठकर जोर जोर से विलाप करने लगा कि यह तालाब शीघ्र ही सूखने वाला है। इस तालाब में रहने वाले सभी जीव जंतु पानी के अभाव में मारे जाएंगे। बगुले को रोते देखकर तालाब में रहने वाले सभी जीव जंतु उसके पास आकर इकट्ठे हो गए। सभी जीव जंतुओं ने मिलकर बगुले से प्रार्थना की कि आप हम सबसे बुजुर्ग और बुद्धिमान हैं, कृपया कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हम सब मौत के मुख में जाने से बच सके। पानी के अभाव में तो हम सब तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तालाब में रहने वाले जीव जंतुओं की बात सुनकर बगुला बहुत खुश हुआ और बोला, तुम सब मेरे बच्चों के समान हो। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक बहुत बड़ा तालाब है। वह तालाब बड़ा और पानी से लबालब भरा हुआ है। उसका पानी कभी नहीं सूखेगा। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मैं तुम्हें उस तालाब पर छोड़ने के लिए तैयार हूँ। थोड़ी थोड़ी मछलियां मेरी पीठ पर रोज बैठ जाना और मैं उन्हें उस तालाब पर पहुंचा दूंगा। बगुले की बात सुनकर मछलियां बहुत खुश हुईं। अब बगुला रोज अपनी पीठ पर बहुत सारी मछलियां बैठाता और पास की चट्टान पर ले जाकर खा जाता। इस प्रकार बगुले ने धीरे धीरे बहुत सी मछलियां खा लीं। एक दिन केंकटढे ने कहा, मैं तुम्हें वर्षों से जानता हूँ। तुमने मछलियों को तो दूसरे तालाब पर पहुंचा दिया। क्या तुम्हें मेरी जान की चिंता नहीं है? मुझे दूसरे तालाब पर कब पहुंचाओगे? केकड़े की बात सुनकर बगुला बहुत खुश हुआ। वैसे भी मछलियां खाकर उसके मुख का स्वाद खराब हो चुका था। बगुला मुख का स्वाद बदलना चाहता था। बगुले ने केकड़े से कहा, तुम कल सवेरे ही मेरी पीठ पर बैठ जाना। मैं तुम्हें शीघ्र ही दूसरे तालाब पर छोड़ आऊंगा। दूसरे दिन केकड़ा बगुले की पीठ पर बैठकर दूसरे तालाब की तरफ चल दिया। रास्ते में जब केंकरढे ने मछलियों की हड्डियों को चट्टान पर पड़े देखा तो उसकी समझ में सारी बात आ गई। अब केकड़े को अपने प्राण भी संकट में दिखाई देने लगे। केकरढे ने हिम्मत करके बगुले से कहा, तुमने सारी मछलियों को कौन से तालाब पर छोड़ा है? मुझे अभी तुम्हारी पीठ पर कितनी देर और बैठना पड़ेगा? केकड़े की बात सुनकर बगुला हंसकर बोला, तुम स्वयं ही स्वर्ग पहुंचकर उन मछलियों से पूछ लेना। केकड़ा बगुले का इरादा समझ गया और अपने तेज दांतों से बगुले की गर्दन को कसकर पकड़ लिया। बगुला छटपटाता रहा, लेकिन केकड़े ने अपनी पकड़ को ढीला नहीं किया। अंत में बगुले ने दम तोड़ दिया। बगुले को मारकर केकड़ा तालाब पर वापस लौट आया और अपने साथियों को बगुले की दुष्टता की सारी कहानी बता दी। तालाब में जो जीव जंतु शेष रह गए थे, उन्होंने केकड़ों को बहुत धन्यवाद दिया। इस प्रकार बगुले को उसकी दुष्टता का दंड मिल गया।